क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी धार्मिक गतिविधियां उसके दूसरों के साथ व्यवहार से बिल्कुल अलग थीं? यही बात भविष्य वक्ताओं मीका और यशायाह ने यहूदा में देखी थी। मुख्य संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर की सच्ची आराधना तभी पूरी होती है जब उसमें दूसरों के प्रति न्याय और करुणा हो। धार्मिक अनुष्ठान धर्मपरायण जीवन के बिना निरर्थक हैं। ऐतिहासिक संदर्भ हमें एक राष्ट्र दिखाता है जो दो दुनियाओं में जी रहा था। राजा योथाम के शासन में यहूदा ने सैन्य सफलता और आर्थिक समृद्धि अनुभव की। इतिहास हमें बताता है कि योथाम शक्तिशाली हुआ क्योंकि वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने दृढ़ता से चलता रहा। फिर भी इस सफलता की चमक के नीचे गंभीर समस्याएं पनप रही थीं। धनवान लोग गरीबों का शोषण करते, नेता रिश्वत लेते और धार्मिक आचरण खोखला अनुष्ठान बन गया था। मीका में परमेश्वर उनका सामना करता है जो अपने बिस्तरों पर बुराई की योजना बनाते हैं और वो उसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है। ये प्रभावशाली लोग रात में दूसरों की संपत्ति और विरासत हड़पने की योजनाएं बनाते थे, फिर अपने पद का इस्तेमाल कर उसे कानूनी रूप से हासिल कर लेते थे। परमेश्वर की प्रतिक्रिया सीधी है। मैं इस प्रजा के विरुद्ध विपत्ति की योजना बना रहा हूं, तुम स्वयं को न बच सकोगे। मीका की भाषा भ्रष्ट नेताओं को संबोधित करते हुए खास तौर पर जीवंत होती है, जो उद्धरण के अनुसार मेरे लोगों की खाल और हड्डियों से मांस नोच लेते हैं। ये लोग असल में नरभक्षी नहीं थे। यह एक शक्तिशाली रूपक था कि वे गरीबों से सब कुछ छीन लेते थे और उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और भी बुरा था कि धार्मिक नेता इसमें शामिल थे। भविष्यवक्ता उन लोगों के लिए शांति घोषित करते हैं जो उन्हें खिलाते हैं, लेकिन जो इनकार करते उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी को व्यापार बना दिया था और सही दाम पर लोगों को वही बताते थे जो वे सुनना चाहते थे। यशायाह का संदेश मीका के समान है, लेकिन वह सच्ची आराधना में एक नया आयाम जोड़ता है। लोग सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, उपवास रखते, बलि चढ़ाते, पवित्र दिनों का पालन करते। उन्होंने यहां तक परमेश्वर से शिकायत की, हमने उपवास रखा और आपने देखा नहीं। परमेश्वर का उत्तर सीधे दिल को छू जाता है। उनके उपवास का कोई अर्थ नहीं था क्योंकि वे मजदूरों का शोषण करते और जरूरतमंदों की अनदेखी करते रहे। इसके बाद शास्त्रों की सबसे शक्तिशाली पंक्तियों में से एक आती है। परमेश्वर असल में क्या चाहते हैं? क्या यही वह उपवास नहीं है जिसे मैंने चुना है? क्या अन्याय की जंजीरों और जुए की रस्सियों को खोलना ही उपवास नहीं है? क्या सताए गए लोगों को आजाद करना और हर जुआ तोड़ना सच्चा उपवास नहीं? क्या भूखों को अपना भोजन बांटना और गरीब भटकते लोगों को आश्रय देना ही सच्चा उपवास नहीं? यही संदेश मीका 6:2-8 में चरम पर पहुंचता है, जो शानदार ढंग से बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। न्याय करना, दया को प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। संतुलन पर ध्यान दें। दूसरों के प्रति न्याय, जरूरतमंदों के लिए दया और परमेश्वर के सामने विनम्रता, ये तीनों एक साथ चलने चाहिए। फिर भी इन कठोर चेतावनियों के बीच हमें अद्भुत आशा मिलती है। यशायाह परमेश्वर का वादा साझा करते हैं, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ भी जो पश्चातापी और विनम्र आत्मा वाला है। वही परमेश्वर जो अनंतता में निवास करते हैं, विनम्र के साथ रहने को तैयार हैं। जब लोग सच में खुद को विनम्र बनाते हैं और सच्चा न्याय व करुणा दिखाते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत परिणामों का वादा करते हैं। तुम्हारा प्रकाश भोर की तरह फूट पड़ेगा। तुम एक सींचे हुए बगीचे के समान होगे, एक सोते के समान जिसका पानी कभी नहीं सूखता। और प्रभु की महिमा निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे की पूरी तरह से रक्षा करेगी। यही है पुनरुत्थान। यही है जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच स्वयं को प्रकट करते हैं। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? अपनी आराधना की जांच करें।
क्या हमारे धार्मिक कार्यकलाप मेल खाते हैं कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम औपचारिकता निभा रहे हैं या हमारा विश्वास हमारे जीवन को बदलता है? सच्चे न्याय का पीछा करें, करुणा का अभ्यास करें, उन लोगों की मदद करें जिनके साथ अन्याय हो रहा है, संसाधन साझा करें, सहायता दें, उदार बने, विनम्रता अपनाएं। याद रखें, परमेश्वर के साथ चलना और न्याय के लिए खड़े होना दोनों का अर्थ है विनम्र हृदय बनाए रखना। हम एक को दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के तरीके से पुनरुत्थान की तलाश करें। सच्चा पुनरुत्थान केवल भावनात्मक अनुभवों के बारे में नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन को परमेश्वर की प्राथमिकताओं के अनुरूप करना और विनम्रता में चलना आवश्यक है। मीका और यशायाह का संदेश अब भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि हमारी आराधना हमारे कार्यों से मेल खाए। वह आज भी ऐसे लोगों की तलाश करता है जो बीच में खड़े हों, ऐसे लोग जो सच्चे मन से उसकी उपासना करें, लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और जरूरतमंदों पर दया करें। ये भविष्यवक्ता याद दिलाते हैं कि परमेश्वर गहराई से परवाह करता है कि हम दूसरों, खासकर कमजोरों से कैसे पेश आते हैं। वह धार्मिक दिखावे से प्रभावित नहीं होता जो भ्रष्ट हृदयों को छुपाते हैं, लेकिन जब हम सच्ची उपासना को व्यावहारिक करुणा के साथ जोड़ते हैं तो वह सामर्थ्य से कार्य करने का वादा करता है। तब तुम्हारा प्रकाश भोर की तरह चमकेगा और तुम्हारा चंगा होना शीघ्र प्रकट होगा। ये प्रश्न है जो भविष्यवक्ताओं ने हमसे पूछे। यह सरल है लेकिन चुनौतीपूर्ण। क्या हम केवल धार्मिक रस्में निभाने वाले लोग बनेंगे या सच में न्याय करेंगे, दया से प्रेम करेंगे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ही तय करेगा कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को भोर की तरह प्रकट होते देखेंगे और क्या प्रभु की महिमा हमारी रक्षा करेगी।